हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। शाखा पर नम मृदा को दबा कर लपेट कर लगाई गई दाब कलम को कहते हैं। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि शाखा पर नम मृदा को दबाकर लपेट कर लगाई गई दाब कलम को क्या कहते हैं। पहला है गुटी, दूसरा है सर्पिल दाब कलम, तीसरा है शीर्ष दाब कलम, चौथा है माउंट लेयरिंग। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस प्रश्न में हमारे मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा दाब कलम। सबसे पहले देखते हैं कि दाब कलम होता क्या है। दाब कलम की बात करें तो यह जो है एक विधि होती है पौधों में जो एक विधि होती है, और कह सकते हैं कि इस विधि में जो है पौधे के किसी शाखा को झुकाकर जो है क्या किया जाता है, झुकाकर नम मिट्टी दबा देते हैं। नम मिट्टी को क्या करते हैं, दबा दिया जाता है, और कुछ समय बाद क्या होता है, इससे जड़ें निकलती हैं, और कह सकते हैं जड़ें निकल जाती हैं, और इसके बाद नए पौधे जो हैं बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, नए पौधे बन जाते हैं। और नए पौधों को जो है इनके पैतृक पौधों से काटकर अलग कर दिया जाता है, और नए पौधे जो हैं वृद्धि करके पूर्ण विकसित पौधे बन जाते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें पहले विकल्प की, तो पहला जो विकल्प हमारा दे रखा है वो है गुटी। तो गुटी क्या होती है, गुटी जो है एक कायिक जनन का जो है एक प्रकार होता है, और यहाँ पे अगर हम बात करें कायिक प्रवर्धन की एक विधि का एक उदाहरण होता है गुटी। तो ये क्या होता है, कायिक प्रवर्धन की जो है एक विधि होती है। क्या होती है, विधि का जो है एक उदाहरण होता है गुटी। अब यहाँ पे कायिक प्रवर्धन क्या होता है, और अगर हम यहाँ पे बात करें जो कायिक प्रवर्धन होती है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है जड़, तना और पत्तियों से जो है एक नए पौधों का निर्माण किया जाता है, और ये जो एक अलैंगिक जनन में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें गुटी क्या होता है, गुटी जो है हमने देखा कायिक प्रवर्धन की विधि का एक उदाहरण होता है, और यह जो है पादप या कह सकते हैं पादप या पौधे के गुणन का कायिक रूप होता है, जिसमें मूल पौधे जो होती हैं, मूल जो पौधे होते हैं, मूल पौधों से जुड़े रहने के दौरान क्या होता है, वायव तने जो होते हैं उनकी जड़ों को विकसित होने दिया जाता है। क्या दिया जाता है, विकसित होने दिया जाता है। और ऐसा हम कह सकते हैं ये क्या होते हैं, गुटी क्या होते हैं, ये पादप और पौधे के गुणन का एक कायिक रूप होते हैं, जिनमें मूल पौधे से जुड़े रहने के दौरान वायव तने की जड़ों से जो है, और कह सकते हैं जड़ों को विकसित होने दिया जाता है। उसके बाद गुटी में अगर हम बात करें, शाखा पर नम मृदा को दबाकर लपेट दिया जाता है, और लगाई गई दाब कलम को ही कहा जाता है गुटी, जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि गुटी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरे विकल्प की, जो दे रखा है सर्पिल दाब। तो अगर हम बात करें सर्पिल दाब कलम की, तो ये क्या होती है, सर्पिल दाब कलम की बात करते हैं तो ये क्या होता है,
शाखा पर या कह सकते हैं कि शाखा को भूमि में क्षैतिज रहकर, किस तरह, क्षैतिज रखकर एक निश्चित अंतराल पर कई स्थान पर मृदा को इस प्रकार दबाते हैं कि कुछ जो है भाग खुला रहता है और दबे भाग से कुछ समय बाद जो है नई शाखाएं या कह सकते हैं नए पौधे निकल आती हैं। इसे ही कहा जाता है सर्पिल दाब कलम। तो यहाँ पे दूसरा जो विकल्प हो जाएगा ये गलत होगा, क्योंकि हमने देखा कि सर्पिल दाब कलम में क्या किया जाता है, शाखा को जो है भूमि में क्षैतिज रखकर एक निश्चित अंतराल पर कई स्थान पर मृदा से इस प्रकार दबाते हैं कि कुछ भाग जो है क्या रह जाता है, खुला रह जाता है और दबे भाग जो होते हैं अंदर में, उससे क्या होते हैं, एक नई शाखा या पौधे का निर्माण होता है और निकल आती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, गलत। उसके बाद अगर हम बात करें शीर्ष दाब कलम की, तो यहाँ पे शीर्ष दाब कलम में क्या होता है, लचीली शाखा को जो है मोड़कर, जो लचीली शाखा होती है उसको मोड़कर दूसरे शीर्ष को जो है मृदा में दबा दिया जाता है। किसमें दबा दिया जाता है, मिट्टी यानी कि मृदा में जो है दबा दिया जाता है और इस क्रिया को ही कहा जाता है शीर्ष दाब कलम। तो यहाँ पे ये विकल्प भी हमारा क्या हो जाता है, गलत। उसके बाद दे रखा है यहाँ पे माउंट लेयरिंग। तो माउंट लेयरिंग की बात करें तो माउंट लेयरिंग में क्या होता है, माउंट लेयरिंग में देखते हैं ये क्या होता है। माउंट लेयरिंग जो होती है, तने की, यहाँ पे जो तना होता है उनकी निचली शाखाओं को, निचली जो है शाखाओं को क्या किया जाता है, झुका कर उसका कुछ भाग जो है बीच में मृदा में दबा देते हैं। कहाँ दबा देते हैं, बीच में जो है कह सकते हैं मृदा में दबा देते हैं और शीर्ष जो है बाहर ही रहना चाहिए और इस प्रकार जो है इसको यहाँ पे हम कहते हैं शाखा दाब कलम। उसके बाद कुछ समय बाद जो होता है दबे भाग से जो है क्या होते हैं, जो दबा भाग होता है उससे अपस्थानिक जो है जड़ें निकल आती हैं। किससे, जो दबा हुआ भाग होता है और इस भाग को जो है क्या किया जाता है, जो मुख्य पौधा होता है उससे अलग कर दिया जाता है और स्वतंत्र पौधे के रूप में क्या होते हैं, विकसित ये हो जाते हैं। और ये उदाहरण देखा जाता है जो रस भरी अंगूर, बेला, ये सब में ये देखा जाता है। तो यहाँ पे ये विकल्प भी हमारा क्या हो जाता है, गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है ए। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।